Hi friends, I hope you all are doing great. Welcome to second blog of Indian Politico presented by the Hind Manifestation. Guys, वियतनाम से बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जहाँ पे वियतनाम में जो हमारी एएसआई टीम काम कर रही है उनको एक शिवलिंग मिला है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है और इसकी जानकारी हमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके दिया है। गाइज, ये जो शिवलिंग मिला है ऐसा नहीं है ये पहला शिवलिंग है, इससे पहले भी 6 शिवलिंग और मिल गए हैं, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिला है और बताया जा रहा है कि ये शिवलिंग को 9th सेंचुरी में बनाया गया था और जो कि 1100 साल पुराना हो चुका है, जो कि चाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया था। हुआ क्या था, नवंबर 6, 2011 को वियतनामी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे भेजें, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मॉन्यूमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ स्टोन्स मिल रहे हैं जिसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2014 में बनाई थी और उसमें अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ पे परमानेंटली डिप्लॉय किया था, जो कि वहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स इस तरह के मिल रहे हैं वो उसको रिस्टोर करें और उसको कंजर्व करें वहाँ पे। So why we are getting such kind of sculptures and monuments in that reason? So let's discuss. तो आज का जो वियतनाम है वो 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी में देखा जाए तो उस टाइम पे 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था चंपा किंगडम, दूसरा था दा वियत। दा वियत में बहुत सारे किंगडम आते थे। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला एरिया, अगर आप राइट साइड में जो एक मैप है जिसमें ग्रीन वाला एरिया में आपको कुछ स्टेट्स दिख रहे होंगे, जो कि इंद्रपुरा, अमरावती, विजया, कथुरा, पांडुरंगा। सो चंपा किंगडम से पहले वहाँ पे सा ह्यून कल्चर हुआ करता था, जो कि 1000 BC टू 200 AD तक वहाँ पे फ्लरिश किया और इन्हीं को एक predecessors of Cham people माना जाता है। Sahiyun people are basically Austronesian speaking people जो कि ताइवान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या मलेशिया या मडागास्कर के पास जो रहते थे उनको एस्ट्रोनेशियन स्पीकिंग पीपल बोला जाता था। सो एक थ्योरी फेमस है कि वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनेशियन बर्नियो से साह्यून कल्चर में आए जिनको चंपा चंपा या चैम बोला जाता है और इनकी जो जेनेटिक्स एविडेंस थे वो इंडिया से बहुत ज़्यादा मैच करती थी। सो बेसिकली हमारा जो चंपा किंगडम है ये 4th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक बहुत अच्छा फ्लरिश किया, जिसमें इन्होंने संस्कृत को अपनी एक लैंग्वेज मानी और सैविज्म को ये लोग फॉलो करते थे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th सेंचुरी में यहाँ पे मुस्लिम्स ट्रेडर्स बहुत सारे आए, तो उस टाइम पे इन्होंने अपना इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार किया और जिसके बाद वहाँ के जो चम पीपल थे वो इस्लाम की तरफ डाइवर्ट हुए और इन इस्लामिक पीपल्स को बोला गया बानी। और जो चम आज तब भी और आज भी हिंदू फेथ को मानते हैं या रिचुअल्स मानते हैं वो बालामंस और बेकम बोले गए। बालामंस और बेकम ये ऐसी नॉन इंडियन हिंदूज हैं जो अभी बचे हुए हैं और बेसिकली आपको ये वियतनाम और मे बी इंडोनेशिया और कुछ पीपल आपको थाईलैंड में भी मिल जाएंगे। चंपा किंगडम के जो लोग थे उनका बहुत अच्छा ट्रेड नेटवर्क था, जो कि चाइना, इंडिया, पर्शिया, इंडोनेशिया, ताइवान के बीच का जो रूट था उसमें था। ये लोग बेसिकली स्पाइसेस और सिल्क का ट्रेड करते थे। चंपा किंगडम के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन थे। उनका कल्चर हिंदू माइथोलॉजी की तरफ या हिंदुइज्म की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था और जो भी वहाँ पे स्कल्पचर्स और अभी जो शिवलिंग मिल रहे हैं उनके ऊपर जो इनग्रेविंग्स हैं उससे ये पता चलता है कि उनकी इंक्लिनेशन हिंदुइज्म की तरफ कितना था। चंपा किंगडम के लोगों का एक कन्विक्शन था कि वो लोग डिसेंडेंट हैं गॉडेस पो नगार के और वो मदर ऑफ वर्ल्ड हैं। उन्होंने अर्थ को, ट्रीज को और राइस को बनाया और उन्होंने ये बताया कि कैसे शीशोर एरिया पे रहना है। चंपा किंगडम का जो डिक्लाइन होता है
लेट 14 सेंचुरी से होना शुरू होता है, जब दाई वियत, जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ रीजन ऑफ वियतनाम इज दाई वियत रीजन, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल किंगडम्स आते हैं, इन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया था लेट 14 सेंचुरी में चंपा किंगडम को, और उन्होंने बहुत सारा प्लंडर किया, लूट, और उसके बाद 1932 तक चंपा किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गया और दाई का पूरा वहां पे किंगडम स्थापित हो गया, और बाद में इसी दाई वियत किंगडम को वियतनाम बोला गया। अब ये जो शिवलिंग मिल रहे हैं और अदर स्कल्पचर्स मिल रहे हैं, ये द चम टेम्पल कॉम्प्लेक्स से मिल रहे हैं, और ये आप यहाँ पे दो फोटोज भी देख रहे होंगे। ये डिवास्टेटेड साइट है जहाँ पे ये सारी स्कल्पचर्स हमें मिल पा रहे हैं। सो बेसिकली द चैम टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये माइसन रीजन में है। ये बेसिकली 9th सेंचुरी में किंग इंद्रावरम सेकंड के द्वारा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया था। माइसन में इस तरह की बहुत सारी एबेंडेंट हिंदू टेम्पल्स आपको मिलेंगे जो कि 4th से 14th सेंचुरी में बनाया गया था किंग ऑफ चंपा के द्वारा। मोस्टली टेम्पल्स जो हैं वो उसमें गॉड शिवा का ही सारा स्कल्पचर्स और उनसे रिलेटेड मूर्तियां और शिवलिंग मिल रहे हैं। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट हैड डिस्कवर्ड चैम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अ वेरी डिलैपिडेटेड कंडीशन इन 1903 एंड 4। अब बाद में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट 1937 से इसका रिस्टोरेशन प्रोसेस शुरू किया था। 70 में से 20 ही टेम्पल आज की डेट में बचे हुए हैं, बाकी 50 टेम्पल वियतनाम वॉर में जो अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी उसमें खत्म हो गए थे। ये जो फोटोज हैं ये सारे स्कल्पचर्स वहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान पाए गए थे। आप नीचे सेकंड लास्ट जो फोटो है ये शिवा की एक मेटल की बनी हुई स्कल्पचर है जो कि वहाँ के एक्सकेवेशन में उन्हें मिली थी। आपको याद होगा हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी वियतनाम दौरे पे गए थे 2018 नवंबर में। उस टाइम पे इन्होंने जब वियतनाम के अंदर अपना दौरा स्टार्ट किया था तो सबसे पहले वो इसी प्रोविंस में गए थे और उन्होंने उस सारे स्कल्पचर्स को देखा और वियतनामी गवर्नमेंट को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी बहुत अप्रिशिएट किया था फॉर रिस्टोरेशन प्रोसेस। सो अप टू द 10th और 11th सेंचुरी हमारा हिंदुइज्म जो था वो बाकी के देशों में भी फ्लरिश किया, लेकिन बाद में 12वीं शताब्दी के बाद से इसका डिक्लिनेशन शुरू हो गया और आज की डेट में इंडिया और नेपाल यही दो हिंदू राष्ट्र हैं। बाकी सारे राष्ट्र अब या तो इस्लामिस्ट हो चुके हैं और या तो वो बुद्धिस्ट हो चुके हैं और या तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसी के मद्देनज़र हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि बाकी के देशों में जो हमारे स्कल्पचर्स और हिंदुइज्म कल्चर से रिलेटेड जो भी स्कल्पचर्स मिल रहे हैं उनको ये एक्सकेवेट करें, रिस्टोर करें और कंजर्व करें। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें इन्होंने बाकी के देशों में जब हमारे हिंदुइज्म फ्लरिश किया करती थी 10th और 11th सेंचुरी से पहले, उस टाइम पे अगर कुछ स्कल्पचर्स मिलते हैं या टेम्पल्स मिलते हैं तो उसको एक्सकवेशन के थ्रू रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन करके उसको संभाल के रखा जाए। और इसमें इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। कंबोडिया में मिली थी, देन लाओस में मिली है, श्रीलंका में मिली है, म्यांमार में मिली है और भी बहुत सारे साइट्स हैं। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि अफगानिस्तान में भी कुछ इस तरह के स्कल्पचर्स मिल रहे थे। सो बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कोई भी हिंदुइज्म से रिलेटेड कोई चीज़, कोई स्कल्पचर, कोई टेम्पल या कोई मूर्ति, और यहाँ तो पूरा शिवलिंग मिला है, तो बहुत खुशी मिलती है इन सब चीज़ों को देख के। So guys, this is all about Block 2 of Indian Politico. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon to get our latest video. Thank you so much. Jai Hind.